तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम जौहर। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट और कैपिटल ड्राइंग्स अकाउंट। तो आइए शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल किसको बोलते हैं? अब जब भी हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसमें कुछ पूंजी लगाते हैं। उस पूंजी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं और उसी पूंजी के अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। व्हेन वी स्टार्ट ए बिजनेस, वी पुट some cash या kind to it. This is known as कैपिटल। इसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक, अब ये कैपिटल कितने तरह का हो सकते हैं? कैपिटल दो तरह का हो सकता है जब भी हम लोग अपने बिजनेस में देखेंगे। सबसे पहले कैपिटल जो हम लोग डायरेक्टली कैश पे करके हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग अपने बिजनेस में काइंड लगाते हैं या गुड्स या एसेट्स लगाते हैं। पैसा ना दे के हम लोग अपने बिजनेस को ये सब देते हैं, तब हम लोग उसको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स में देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं कैश अकाउंट से। जब हम लोग बाय कैश अकाउंट, ये हम लोग का पहला इसका टाइप हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ रुपीज 20,000, यानी 20,000 रुपये से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले अफेक्टिंग अकाउंट, जब भी हम लोग को जर्नल एंट्री करना होता है हम लोग अफेक्टिंग अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। जब भी यहाँ पर स्टार्टेड ए बिजनेस शब्द आ जाए, कुछ ऐसा ये शब्द आ जाए, या कमेंस्ड ए बिजनेस, तो हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक, दूसरा अकाउंट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, विथ रुपीज़ 20,000, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कैश अकाउंट मान लेंगे। ठीक, यानी 20,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब कैपिटल अकाउंट ये हमारे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है। कैपिटल हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगा, लाइबिलिटी यहाँ पर कैपिटल बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, अब सेम इसी के अपोजिट में कैश हमारा क्या है? एक एसेट है। हमारे बिजनेस में 20,000 रुपये हम लगा रहे हैं, तो हमारा जो एसेट है वो बढ़ रहा है। ठीक, तो एसेट जब बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000 ये हम लोग का जर्नल एंट्री आ गया। आप ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कैसे हो, तो एसेट होना चाहिए। तो अब ये कॉन्सेप्ट आता है जब जो हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो इस चैनल पे देखा था, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब उसमें जब हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस एंड ओनर या बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से सेपरेट होता था, दोनों सेपरेट एंटिटी होता था। ठीक, इसका मतलब बिजनेस है और जो ओनर है वो एक दूसरे से अलग अलग है। इसका मतलब अगर ओनर अपना पैसा बिजनेस में डाल रहा है, आप अगर पैसा किसी को अपना देते हो, तो उस इंसान के लिए जिसने आपका पैसा लिया है उसके लिए वो पैसा क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपया उधार लिया है, तो आपका एक समय के लिए कैश तो बढ़ गया, पर आप पर उधार भी चढ़ गया कि आपको फिर वो लौटाना है। तो सेम चीज़ बिजनेस ने किसी इंसान से
कैपिटल उधार पड़ लिया, बाद में उसको अपोजिट में उसको प्रॉफिट देना पड़ता है अपने ओनर को। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, इसलिए हम लोग हमेशा कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं, ठीक। और हमारा जो भी प्रॉफिट होता है उसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो हम लोग को ओनर को देना है, इसलिए लायबिलिटी में वो ऐड हो जाता है प्रॉफिट। जब हम लोग पी&एल अकाउंट देखेंगे तब उस समय और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि बिजनेस और ओनर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इसलिए हम लोग कैपिटल को एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया कैश बाय कैश। जब हमारे बिजनेस में जब हम लोग कैश लगाते हैं डायरेक्टली, हर बार तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग डायरेक्टली अपने बिजनेस में कैश लगाते हैं। कभी हम लोग अपने बिजनेस में डायरेक्टली ज़मीन खरीद के या मशीनरी खरीद के डायरेक्टली उसको लगा देते हैं। दूसरा सिचुएशन बाय काइंड। अब काइंड का मतलब कैश को छोड़ के और कुछ भी। एग्जाम्पल, श्याम commenced a business by machinery of rupees 1 lakh। अब यहाँ पर देखिए commenced a business, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया, कमेंस्ड ए बिजनेस, यानी हम लोग का पहला अफेक्टिंग अकाउंट, तो यहाँ पर हम लोग का कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक। अब सिचुएशन समझिए, श्याम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने पैसा ना देकर उसने मशीनरी खरीद के अपने बिजनेस में लगाया है। तो कैपिटल अकाउंट तो हम लोग का पहला अफेक्टिंग अकाउंट, और दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग का मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मशीनरी क्या है, हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट बन जाएगा। जिस तरह कैश हमारे लिए एक एसेट था, तो उसी तरह दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट जो मशीनरी अकाउंट है वो भी हमारे लिए एसेट हो जाएगा। और एसेट का नाम हम लोग डायरेक्टली उसके नाम से लिखते हैं, मशीनरी होगा तो मशीनरी, प्लांट होगा तो प्लांट, या लैंड होगा तो लैंड, ठीक। यहाँ पर मशीनरी के बजाय लैंड होता तो लैंड अकाउंट लिख देते, प्लांट अकाउंट होता तो प्लांट अकाउंट, ठीक। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर से सेम ट्रीटमेंट, कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी हम लोग का बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। पर उसी समय हम लोग का मशीनरी क्या है, एसेट, और एसेट यहाँ पर बढ़ रहा है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक। तुम लोग का फाइनल एंट्री क्या आ जाएगा यहाँ से, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख और 1 लाख। यह हम लोग का हो गया दोनों तरह से जर्नल एंट्री, बाय कैश और बाय काइंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक। तो ये तो हम लोग का पहला पार्ट हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ कैपिटल के बारे में बात किया कि कैपिटल कब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, ठीक। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। ये वीबीआई है, ठीक। अब इसके बाद आता है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट में आपको आगे पेज पर समझाता हूँ। अब हम लोग का दूसरा पार्ट चालू होता है जिसके अंदर हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट देखेंगे। अब ड्राइंग्स मतलब सिंपली अगर इसको हम लोग वर्ड पकड़े तो ड्रॉ, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ। अब ड्रॉ मतलब वो कलर करने वाला नहीं, यहाँ पर ड्रॉ का मतलब होता है कोई भी चीज़ निकालना। अपने बिजनेस में से जब भी हम लोग पैसा निकालते हैं, यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ, DRAW, तो उसको हम लोग ड्रॉ बोलते हैं, ठीक ना। विड्रॉ करना या पैसा निकालना। आप लोग बैंक के पासबुक में भी देखे होंगे विड्रॉ शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक ना। तो ड्रॉ का मतलब निकालना। तो
जब भी हम लोग अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकालते हैं तो हम लोग उसको ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस। ड्राइंग्स अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब ड्राइंग्स अकाउंट में भी पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग ड्राइंग्स भी दो तरह से करते हैं। एक कैश ड्राइंग्स, ठीक, अपने बिजनेस में डायरेक्टली हम लोग पैसा निकाल लेते हैं, और दूसरा काइंड ड्राइंग्स। ठीक, अब इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश ड्राइंग्स। ठीक, जिसके अंदर हम लोग अपने बिजनेस में से डायरेक्टली पैसा निकालते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देख के देखते हैं। राम विड्रॉ ₹25,000 फ्रॉम हिज बिजनेस। ठीक, यानी राम ने अपने बिजनेस में से 25,000 रुपया निकाला। तो अब इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अफेक्टिंग अकाउंट देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट। सबसे पहले हम लोग का अफेक्टिंग अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा। दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ कैश निकाला है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग मान लेंगे कि कैश में निकाला है, तो दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग का कैश हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग इफेक्ट देखेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। अब हमारे बिजनेस में से पैसा निकला है तो खर्च, इसका मतलब बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ा है, तो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। जब हम लोग पढ़े कि जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। दूसरा, हमारे बिजनेस में कैश अकाउंट क्या है? एक एसेट है। ठीक, अब हमारे बिजनेस में से 25,000 रुपया चला गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ठीक ना, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हम लोग को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारे बिजनेस में से 25,000 रुपया चला गया है, इसका मतलब एसेट कम हो गया है। तो जब भी एसेट कम होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट या कैपिटल ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। ये हम लोग का मेन यहाँ पर जर्नल एंट्री आ गया। ठीक, अब यहाँ पर जब हम लोगों ने कैश में निकाला तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली हम लोग कैश विड्रॉ कर लेते हैं तो दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग का कैश होता है। अब हम लोग इसी में एक अगला केस देखेंगे कि जिसको हम लोग काइंड ड्राइंग्स बोलते हैं। यानी हम लोग अपने बिजनेस में से कुछ सामान निकाल रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक कपड़े का बिजनेस है, एक क्लॉथ बिजनेस है। ठीक, उसमें से आपको कुछ सामान पसंद आया, आपको कुछ कपड़ा पसंद आया, आपने सोचा कि मुझे तो पसंद आया है, इसको बिकने से पहले मैं इसको अपने लिए निकाल लेता हूँ। ठीक, तो आपने इस समय क्या किया? अपने बिजनेस में से वो कपड़ा निकाला है, पर कपड़े का भी तो कुछ वैल्यू होगा। यानी अपने बिजनेस में से आपने उस कपड़े को निकाला जो कि बिकने के लिए था। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग अपने बिजनेस में से कुछ ड्राइंग्स कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम लोगों ने खरीदा था उसमें से हम लोग कुछ ड्राइंग्स कर रहे हैं, यानी वापस ले रहे हैं कुछ इन द फॉर्म ऑफ काइंड, यानी कुछ सामान के फॉर्म में। यहाँ पर कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं। कपड़ा आपको पसंद है, आपने कपड़ा ले लिया। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। श्याम विड्रॉ Sam withdrawn milk
ऑफ ₹2000 फ्रॉम हिज बिजनेस। और ने बिजनेस में से उसने ₹2000 का मिल्क, अब उसका कोई दूध का फैक्ट्री या डेयरी का कुछ सामान का काम होगा, तो उसने ₹2000 का एक अपने बिजनेस में से दूध का जितना भी पैकेट है उतना अपने मतलब खुद ले लिया, ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ पर अफेक्टिंग अकाउंट कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम लोग का मेन अफेक्टिंग अकाउंट कौन सा हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक, और हमने बिजनेस में से कुछ ड्राइंग्स किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग का पहला अफेक्टिंग अकाउंट हो जाएगा। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। यहाँ पर कोई कैश का तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट वो अपने विड्रॉ किया है, क्या किया है? मिल्क किया है, कैश का कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हम लोग का हो जाएगा परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट, क्योंकि उसने कुछ दूध खरीदा होगा, उसमें से उसने कुछ दूध लिया है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट, ये VBI पॉइंट, ठीक, कि हमेशा इसका दूसरा अफेक्टिंग अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट ही होगा। इसमें गुड्स का आप नाम नहीं लिखेंगे, मिल्क अकाउंट नहीं लिखेंगे या क्लॉथ अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुड्स का कोई इंडिविजुअल नेम नहीं होता। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है। गुड्स का हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा दूसरा अकाउंट इसका परचेज अकाउंट आएगा। अब एक एक करके देखते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। ड्राइंग्स अकाउंट एक्सपेंस है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यानी एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारे बिजनेस के लिए। हमारे बिजनेस में से ₹2000 का दूध जा रहा है, तो हमारे लिए खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ गया, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा। परचेज अकाउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक, अब हम लोगों ने मान लीजिए 10,000 का दूध खरीदा, उसमें से 2,000 का दूध चला गया, यानी परचेज अकाउंट में से 2,000 का दूध चला गया, यानी परचेज अकाउंट यहाँ पर एक्सपेंस, उसका खर्चा कम हो रहा है। ठीक ना, यानी यहाँ पर परचेज अकाउंट का ओवरऑल वैल्यू कम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको एक्सपेंस कम किए। तो जब भी एक्सपेंस कम होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारा फाइनल जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, ₹2000 का और ये ₹2000 का। ठीक, ये हमारा फाइनल जर्नल एंट्री आ गया, और इसमें कोई भी गुड्स का हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। और परचेज अकाउंट यहाँ पर हमेशा ये नाम ध्यान रखना है कि जब भी काइंड्स में ड्राइंग हो तो हम लोग हमेशा परचेज अकाउंट से उसको विड्रॉ करेंगे। ठीक, एक मैं आपके लिए समरी तैयार कर देता हूँ। समरी, सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट का समरी देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में दो तरह से हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय कैश अकाउंट, बाय काइंड। ठीक, कैश के अंदर हम लोग का क्या हो जाएगा एंट्री? कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, काइंड के अंदर हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा कि एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो हम लोग का बाय काइंड में ये एंट्री हो जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का कैपिटल अकाउंट के लिए। अब
ड्राइंग्स अकाउंट में सेम ड्राइंग्स भी दो तरह से होता है, बाय कैश या कैश ड्राइंग्स, काइंड ड्राइंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा मैं पहले बना लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। कैश ड्राइंग्स, तो जब भी यहाँ पर कैश ड्रॉ होता है तो कैश कम होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हम लोग का कैश ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री आ गया। और यहाँ पर हम लोग का काइंड ड्राइंग का जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये बात ध्यान रखना है, परचेज अकाउंट। ठीक, ये वीवीआई पॉइंट है, यहाँ पर इसको याद रखना ही है। ठीक, इसी में मेन दिक्कत आता है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि जब कैश में जब कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस किए काइंड में तो हम लोगों ने एसेट को डेबिट किया, तो जब निकालेंगे भी तो एसेट को क्रेडिट कर देना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, क्या हम लोग बिजनेस में से हम लोग अपने बिजनेस में से क्या डायरेक्टली एसेट उधार पर ले लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता। अगर एसेट हम लोग अपने बिजनेस में उधार पर लेने लगे तो पता चला कि हम लोग का बिजनेस ही बंद हो गया। हम लोग का अपने बिजनेस में से जो भी गुड्स हम लोग बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं उसमें से हम लोग कुछ चीज़ निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर परचेज को क्रेडिट किया है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।